क्लास 8 का आज हम लोग लाइट चैप्टर देखने वाले हैं। तो इसमें टोटल 25 एमसीक्यू करने वाले हैं हम लोग, और आप लोग अपना चाहे तो इसमें से नॉलेज को देख सकते हैं कि किस तरह से आप लोग पढ़ाई किए हैं। अगर इसका आप डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके इसके चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस टेलीग्राम से जुड़ करके आप लोग नोट्स भी ले सकते हैं फ्री में। चलिए अब हम लोग एमसीक्यू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी हम किसी ऑब्जेक्ट को किस चीज के प्रेजेंस में देख सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन है चारों, आपका टाइम स्टार्ट होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज लाइट। देखिए इसमें क्या है, कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो ये है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या करेगा कि ये डायरेक्ट आपके आई तक भी आ सकता है। और ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है उसको कैसे देखते हैं, जैसे देखिए पहले इस फिगर में देखते हैं। ये बल्ब है, ये बल्ब से देखिए डायरेक्ट आई तक लाइट आ गया, आप आसानी से देख सकते हैं। अब यहां पे जब तक से आपके आई तक लाइट नहीं आएगा आप तक किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपके आईज के पास लाइट का आना बहुत ही जरूरी है। अभी देखिए ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, इसको देखने के लिए पहले लाइट क्या हुआ, यहां पे ऐसे आया, आने के बाद इससे कोलाइड करने के बाद कहां पे आया, आपके आई तक आया। तो फाइनली नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट की जरूरत पड़ेगी। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए तो लाइट की जरूरत नहीं है क्योंकि खुद वो लाइट दे रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा कि आपका लाइट जो है आपके आईज तक डायरेक्टली आ जाता है। ठीक है, सो लाइट एक नेसेसरी थिंग है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं। यहां पे लिखा भी हुआ है कि विदाउट लाइट देयर विल बी नो साइट, यानी कि बिना लाइट के कोई साइट नहीं हो सकता है। अगर आप डिटेल चाहे इसके बारे में देखना तो ये जो कंटेंट लिखे हैं आप लोग एक बार जरूर गो थ्रू होइएगा, इसमें बहुत बढ़िया से कंटेंट एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे देखिए, मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाई, लाइट का मैक्सिमम पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है किसके द्वारा, आपका टाइम स्टार्ट है। देखिए इसमें ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ऑल ऑफ दीज, इनमें से कौन सा सही आंसर है आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर क्या है, ओपेक। अभी देखिए ओपेक ऑब्जेक्ट क्या चीज है कि ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट है जहां पे लाइट पास नहीं करे। तो जहां से लाइट नहीं पास करेगा वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। अब देखिए इसमें एक फिगर के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे क्या ट्रांसपेरेंट है, मैक्सिमम लाइट को यहाँ पे क्या कर दिया है, पास कर दिया है। ये ट्रांसलूसेंट है, कुछ जा रहा है। देखिए यहाँ पे इतनी सारी लाइट की रेज है, यहाँ पे कुछ लाइट रेज पास हो रहा है, कुछ नहीं पास हो रहा है। यानी कि ट्रांसलूसेंट में सम लाइट पास बट रिमेनिंग विल बी देयर। अब यहाँ पे देखिए ओपेक में क्या है कि नो लाइट पास थ्रू दिम, यहाँ पे कोई भी लाइट पास नहीं करने वाला है ओपेक से, वही है। तो ये जब पास नहीं करेगा लाइट तो मैक्सिमम लाइट को क्या करेगा, वापस रिटर्न कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। क्वेश्चन में यही था, यहाँ पे पूछ रहा है कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाई, कौन सा पार्ट है भाई, तो आंसर क्या होगा आपका, ओपेक होगा। अभी देखिए यहाँ पे एक देखते हैं, ट्रांसपेरेंट के केस में उस तरफ क्या है क्लियरली आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप धुंधला सा देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ लाइट जा रहा है, कुछ लाइट रह जा रहा है। यहाँ पे देखिए इसके उस तरफ क्या है, इस मिरर के उस तरफ क्या है नहीं देख पा रहे हैं, मतलब कि ये क्या है आपका ओपेक है। ओपेक में क्या है, लाइट आर पार नहीं हो पाता है, वो क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। अगला क्वेश्चन है, ये स्मूथ शाइनिंग सरफेस विच रिबाउंड्स द लाइट, यानी लाइट जब जाए उसको क्या कर दे, रिटर्न कर दे। सरफेस भी स्मूथ हो, लाइट बैक इन सेम और इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी सेम डायरेक्शन जैसे जा रहा है वैसे ही आ जाए या डिफरेंट एंगल से रिटर्न कर दे, उसको क्या कहेंगे। आपका टाइम स्टार्ट्स है, आपको बताना है कि वो मिरर होगा कि लेंस होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा। इनमें से क्या करेक्ट आंसर है आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर इज मिरर। देखिए मिरर क्या है, मिरर एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है जो कि आपको क्या कर देता है, वो लाइट को पास नहीं होने देता है और बाउंस बैक, यानी कि जो भी मिरर से लाइट जाएगा उसको क्या कर देगा, वो रिटर्न बैक कर देता है। कौन से लॉ के तहत, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मिरर्स आर मेड बाय पुटिंग ए थिन लेयर, और इस तरफ से इस तरफ थिन लेयर पे क्या होता है, आपका सिल्वर का कोटिंग होता है। देखिए इसको हम लोग फिगर के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्लेन मिरर है, इसका पीछे वाला पार्ट जो है ना वो कोटिंग किया हुआ है, ये वाला पार्ट,
देखिए यहाँ पे भी सिल्वर का कोटिंग किया हुआ है। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। ये कैसा मिरर है? प्लेन मिरर। ये कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। ये सारे जो मिरर हैं देखिए एक तरफ से पेंटिंग किया हुआ है, यानी सिल्वर की कोटिंग की हुई है। सिल्वर जो है आपका बेस्ट रिफ्लेक्टर में आता है, इसलिए सिल्वर की कोटिंग की जाती है। और यहाँ पे क्या है कि लाइट जो जा रहा है वो उसको क्या कर दे रहा है? रिटर्न बैक कर दे रहा है। तो ये मतलब मिरर का डेफिनेशन ही है कि लाइट को क्या कर दे? रिबाउंड कर दे, यानी जो लाइट जा रहा है उसको क्या कर दे? रिटर्न कर दे। और एक तरफ से आपका पार्ट क्या है? कोटिंग है। और ये शाइनिंग सरफेस है इसका। ये देखिए ये सरफेस क्या है? बहुत ही शाइनी है, स्मूथ है। सो ये क्या है? आपका मिरर का डेफिनेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीम ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अगर बीम इस तरह से स्ट्राइक कर रहा है, इनको क्या कहेंगे? आप समझ गए होंगे, आप आंसर दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने इसको चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। सो क्या आंसर होगा आपको बताना है। सो देखिए इंसिडेंट रे, ये बहुत आसान है। ये देखिए ये है ना, ये मिरर, ये आपका मिरर है और मिरर से जो टकरा रहा है यानी कोलाइड कर रहा है वो क्या हुआ है? स्ट्राइक कौन कर रहा है भाई? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट हम बताए थे, इंसिडेंट मतलब एक्सीडेंट। जो वहां पे एक्सीडेंट नॉर्मल लाइफ में होता है, और यहाँ पे क्या है आपका कि लाइट रे जब टकराता है तो उसका टर्मिनोलॉजी क्या है? इंसिडेंट रे। तो इस तरह से सही आंसर क्या होगा आपका? इसमें इंसिडेंट रे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन ए बैक व्यू मिरर, यानी कि जो व्हीकल्स में आपके लगते हैं साइड मिरर के रूप में, लुकिंग ग्लास के रूप में, कौन से मिरर के इस्तेमाल किए जाते हैं? आपका टाइम स्टार्ट होता है, बताइए। देखिए इन चारों में से कौन सा मिरर है आपको आइडेंटिफाई करना। हर घर में आपका बाइक होगा या फिर 4 व्हीलर है, तो उसमें आप लोगों को कौन सा मिरर लगा रहता है देखना है। देखिए कॉन्वेक्स मिरर, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये पीछे से कौन आ रहा है, ये लुकिंग ग्लास में हम लोग देख लेते हैं कौन सी गाड़ी आ रही है ना, कौन सा व्यक्ति आ रहा है, कौन सा बाइक आ रहा है। इसको क्यों यूज कर लेते हैं? एक तो बड़े चीज को ये छोटे आकार में देता है, जो ये कार का साइज है उसको क्या कर दिया है? डिमिनिश्ड कर दिया है। दूसरा फायदा क्या है? इसमें रियल इमेज नहीं दे रहा है, वर्चुअल इमेज दे रहा है। यानी कि रियल इमेज देता तो क्या होता? उल्टा होता। तो हमको उल्टा इमेज नहीं चाहिए, हमको कैसा इमेज चाहिए? सीधा इमेज चाहिए, क्योंकि हमको कंफ्यूज नहीं होना है कौन सी गाड़ी है, क्या है उसका नाम, कहाँ से, मतलब कि उसका पूरा व्यू हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। इसलिए हम लोग को सीधा इमेज चाहिए और छोटा इमेज चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इरेक्ट इमेज और छोटा इमेज किस में मिलेगा? ओनली कॉन्वेक्स मिरर में मिलेगा। कॉनकेव मिरर में जो आपका वर्चुअल इमेज बनता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट से साइज से क्या होता है? बड़ा होता है। और दूसरी बात है कि उसका कंडीशंस क्या है, हम बताए थे कि कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज तब बनेगा जब वो मिरर के काफी क्लोज रहेगा, यानी ऑब्जेक्ट मिरर के क्लोज रहेगा तब आपका वर्चुअल इमेज बनेगा। तो यहाँ पे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। दूर से आपको देखना है ना, दूर की कोई ऑब्जेक्ट आ रही है उसको मिरर में आसानी से देख सके। और दूसरी सबसे अच्छी विशेषता इसमें है, ये है कि इस मिरर में जैसे जैसे आप नजदीक जाएंगे व्हीकल्स के, आपका जो कार है या कोई बाइक है उसका साइज जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। लेकिन फिर भी जो साइज इंक्रीज होगा कभी भी किसी केस में ऑब्जेक्ट से बड़ा नहीं होगा, ऑब्जेक्ट से ऑलवेज छोटा रहेगा। इसीलिए, और इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइज इज मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो आपका ये इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से ऑलवेज छोटा होगा। ये आपको जो दिखाई दे रहा है कार, बहुत बड़ी कार का फिगर इसमें क्या है? छोटे रूप में दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे जो साइज है हमेशा छोटा दिखाई देगा, ये एक कारण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर इज डिक्रीज्ड, सपोज करिए कि 2 प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर ये है, एक प्लेन मिरर ये है। 2 प्लेन मिरर को एक एंगल से जोड़ा जा रहा है। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, सपोज करिए ये एंगल ऐसे हो सकता है, ये एंगल ऐसे हो सकता है। तो कह रहे हैं कि अगर 2 प्लेन मिरर को एक एंगल से जोड़ा जा रहा है तो क्या होगा? कब? मतलब कि कह रहा है कि एंगल से जोड़ने के बाद डिक्रीज ग्रेजुअली द नंबर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन देम। कह रहा है कि अगर क्या किया जाए? एंगल को घटाया जाए, यानी कि ये 90 डिग्री 90 से कम किया जाए, कम किया जाए, कम किया जाए और कम किया जाए। सपोज करिए कि 2 प्लेन मिरर 180 पे किया गया है, उसके बाद 70, 60, 90, इस तरह से 190, उसके बाद आपका क्या है? धीरे धीरे एंगल क्या हो जाए? 0, यानी 180 से 0 पे लेके आया जाए। तो क्या होगा?
कह रहा है कि द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर इज डिक्रीज, यानी एंगल को घटाया जाए ग्रेजुअली द नंबर ऑफ इमेज, तो क्या होगा, इमेज ज्यादा बनेगा या कम बनेगा। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन, तो इसका आंसर करिए। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, इंक्रीज ग्रेजुअली। देखते हैं कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला जो है ना एक्चुअल में क्या है, 360 अपॉन थीटा -1। अब सपोज करिए कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में आप बड़ा रखते हैं, आप चेक करके देख लीजिए, अगर 90 रखते हैं तो क्या होगा, 360 अपॉन 90, 4, ये क्या हो जाएगा आपका 4, और 4 में से 1 गया, क्या हो गया 3। अगर यहाँ पे आप 60 रखेंगे तो क्या हो गया 6 और 1 कितना हो जाएगा 5, यानी 90 रखे तो आपका कितना बना 3, 60 रखे तो कितना बना 5, आप 40 रखिएगा तो क्या होगा और ज्यादा। इस तरह से जैसे जैसे थीटा का वैल्यू, यानी कि दोनों के बीच में, दो प्लेन मिरर के बीच में जैसे जैसे एंगल आपका घटते जाएगा, ये एंगल एक समय एकदम जितना न्यूनतम पे आ जाएगा तो क्या होगा आपका बहुत ज्यादा इमेज बनते जाएगा, यानी इमेज की संख्या बढ़ती जाएगी। और यही अगर इन दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाए, यानी दोनों के बीच में कोई एंगल ही नहीं है, यानी दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ क्या बन जाएंगे, इमेजेस बन जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम। कह रहे व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। कह रहे रिफ्लेक्टेड रे जो है आपका 90 डिग्री है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ये क्वेश्चन को जरा मैं समझा दूं, ये आपका एक मिरर हो गया, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये आपका नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। कह रहा है रिफ्लेक्टेड रे यानी यहां से लेकर के यहां तक, ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, 90 डिग्री बना रहा है, किसके साथ, इंसिडेंट रे के साथ। इंसिडेंट रे तो ये वाला है, रिफ्लेक्टेड रे ये वाला है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। चलिए आंसर करिए क्वेश्चन का कि क्या होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये वाला एंगल बताना है। देखिए 45 डिग्री कैसे, क्योंकि देखिए अभी हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये देखिए एंगल आई और आर क्या होता है, बराबर होता है। ये हो गया आपका ऐसे, और ये हो गया ऐसे, और ये आपका नॉर्मल हो गया। ये टोटल 90 डिग्री है, और हमको पता है आई और आर क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। अब देखिए आई और आर दोनों इक्वल है, दोनों मिला के 90 डिग्री है। 90 डिग्री को 2 पार्ट इक्वली करेंगे तो क्या होगा 45 होगा, 45 ये हो गया और 45 ये हो गया। सो राइट आंसर इज 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए प्लेन मिरर इज 30 डिग्री। कह रहा है कि यहां पे ये एक प्लेन मिरर है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द प्लेन मिरर इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, आपको ध्यान में आना चाहिए कि ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये पूछ रहा है कि ये 30 डिग्री है, व्हाट विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाला एंगल क्या होगा आपको बताना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो करेक्ट आंसर क्या होगा 30, क्योंकि आई और आर आपस में क्या होता है बराबर होता है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, एंगल आई और आर आपस में बराबर होता है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ आवर ड्रेसिंग टेबल। ये अगर ड्रेसिंग टेबल है, इसके सामने अगर कोई आदमी खड़ा है, कह रहा है और लेफ्ट हैंड यानी कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखना, ये कौन सा फेनोमेना कहलाता है, आपको यही बताना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
सो क्या है, लेटरल इन्वर्जन। देखिए कैसे, ये आपको दिख रहा है, ये इसका राइट हैंड है, यहाँ पे देखिए इसको लेफ्ट हैंड फील हो रहा है, यानी राइट का लेफ्ट दिखना। यहाँ पे भी देखिए, ये ऐसा क्यों होता है? एम्बुलेंस में भी आप ध्यान से देखे होंगे तो एम्बुलेंस जो होता है गाड़ी पे इस तरह से उल्टा लिखा हुआ रहता है, ताकि दूसरे को इस मिरर में जो दिखाई दे रियर व्यू में, वो आपको क्या दिखाई दे, सीधा करके दिखाई दे। जैसे मान लीजिए अगर आप अपने आईना के सामने अगर इस तरह से आप अगर क लिखते हैं, अगर क ऐसे लिखते हैं तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा, यही है लेटरल इन्वर्जन। और इस वाले को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से सीधा दिखाई देगा। दूसरी बात है कि जहां जहां रियल इमेज बनेगा, अब कोई क्वेश्चन है कि भाई लेटरल इन्वर्जन होगा कहां पे, तो जहां जहां आपका वर्चुअल इमेज बनेगा वहां वहां लेटरल इन्वर्जन होगा। यानी कि वर्चुअल इमेज किस में बनेगा, कन्वेक्स में बनेगा, प्लेन में बनेगा, कनकेव में भी एक केस में बनता है, यानी कि लेटरल इन्वर्जन तीनों में होगा जब जब इमेज क्या होगा आपका वर्चुअल होगा। यानी रियल इमेज के केस में लेटरल इन्वर्जन नहीं होगा, यानी लेफ्ट का राइट या राइट का लेफ्ट नहीं दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करे ए डिवाइस विच वर्क्स ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे कोई काम कर रहा है, दो प्लेन मिरर को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बेसिस पे काम कर रहा है, तो बताना है, और वो दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, तो आपको बताना है कि उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के प्रॉपर्टी पे काम कर रहा है। तो चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो राइट आंसर इज पेरिस्कोप। देखते हैं पेरिस्कोप क्या चीज है। देखिए सबमरीन में ये जहाज को देखने के लिए उसने क्या किया, सबमरीन ऊपर है और ये पेरिस्कोप है, यहाँ से दिखाई दे दिया बड़ा सा जहाज। सबमरीन पानी के अंदर रहता है और जैसे ही बाहर उसका निकाला जाता है ये पेरिस्कोप, और उसके साथ ही जहाज को आइडेंटिफाई कर लेता है। कैसे काम करता है, देखिए ये आपका इंसिडेंट रे है, एक ब्लू वाली एक रेड वाली, दोनों इंसिडेंट रे यहाँ पे कोलाइड करने के बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। अब देखो यहाँ पे ये कितना है, ये एंगल कितना है, ये आपका नॉर्मल है 90 डिग्री, ये एंगल आई हुआ, अगर ये एंगल आई 45 डिग्री है, ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, टोटल मिला करके कितना हो गया 90। यहाँ पे भी इस केस में अगर आप नॉर्मल ड्रॉ कर ले, ये वाला एंगल कितना हुआ आपका 45 और ये वाला एंगल कितना हुआ 45, दोनों मिला करके क्या हो गया 90, यानी ये एंगल आई हुआ और ये वाला एंगल आर हुआ। यहाँ पे भी एंगल आई ये होगा और ये एंगल आर होगा। तो देखिए ध्यान से कि इस तरह से जा रहा है, एंगल आई अगर 45 है तो आर कितना होगा 45 होगा, तो 45 से गया और यहाँ पे सामने में एक मिरर लगा हुआ है। अगेन यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। अब ये वाला यहाँ पे चूंकि इंसिडेंट हो गया ना, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे था और ये रिफ्लेक्टेड रे था इस मिरर के लिए, लेकिन इस मिरर के लिए क्या हो गया इंसिडेंट हो गया। यहाँ पे आपका एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, और देखिए जब आई आपका 45 है तो आर भी कितना होगा 45। अगेन दूसरे के लिए भी अगर आप यहाँ पे क्या करें ऐसे खींच ले तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 45, ये वाला वैल्यू क्या हो गया 45, और इस तरह से यहाँ पे आपको ये जो इमेज दिखाई दे रहा है ना, ये जो शिप है आपको इस जगह पे दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में इस हाइट पे आप है नहीं, लेकिन इस वाले हाइट पे कोई भी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये पानी में ऊपर का चीज दिखाई दे रहा है, यानी कि नीचे में कोई है, यहाँ पे कोई खड़ा नहीं है, वो नीचे में है, तो वहां से आप देख सकते हैं, यानी ऊपर की वस्तु को देखने के लिए। तो ये आपका पेरिस्कोप का प्रिंसिपल था जो कि काम कर रहा था। ये उसका GIF एनिमेशन है और ये प्रिंसिपल है कि कैसे काम कर रहा है, यानी कि उसको कितना एंगल पे, एंगल आई और आर कितना होगा उसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा जाए पेरिस्कोप का क्या होगा, तो उसको 45 डिग्री पे अरेंज किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इसमें बताना है कि कौन सा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। आप आंसर करिए, इसको बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए तो राइट आंसर क्या है, मून है। इसमें देखते हैं, अब देखिए जिसके पास अपना लाइट है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो और चाहे नेचुरल लाइट हो, ये आर्टिफिशियल है, ठीक है, जब जलेगा तो ये ल्यूमिनस है, नहीं जल रहा है तो नॉन ल्यूमिनस है। टॉर्च भी जला तो ल्यूमिनस, नहीं जल रहा है उस समय क्या है, नॉन ल्यूमिनस है। अब फायर है, ये सारे क्या है
ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में हम देख रहे हैं। हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये सब सभी के सभी अभी क्या है, बर्निंग कंडीशन में है। अब देखिए नॉन ल्यूमिनस मून क्या है, मून के पास अपना कोई लाइट नहीं होता है, सन के लाइट से क्या करता है, वो साइन करता है, इसलिए मून जो है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आपको बताए थे, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है, आपको बताना है कि इन चारों में से किस में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको करिए, उसके बाद हम लोग इसमें आगे वाले न्यूमेरिकल भी करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। सो करेक्ट आंसर क्या है आपका, वुड है। देखिए सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। अब शाइनी सरफेस, इसमें भी बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन होगा। प्लेन मिरर गुड रिफ्लेक्शन, तो वुड जो है इसका सरफेस क्या होगा, रफ होगा, इसमें ही अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है। देखिए ये रेगुलर रिफ्लेक्शन का एक इमेज है, देखिए ये इसका इमेज जो है ना यहाँ पे कितना क्लियर है। और ये देखिए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, क्योंकि डायरेक्शन जो है ना यहाँ पे, ये देखिए ये इरेगुलर का कंडीशन है और ये क्या है, रेगुलर का है। इसमें देखिए एक पैटर्न फिक्स है कि इस तरह से इंसिडेंट रे जब आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से आ रहा है, इसलिए क्लियर इमेज है। लेकिन यहाँ पे देखिए इंसिडेंट रे ऐसे, रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से, ये रेड वाली देखिए इंसिडेंट रे है, लेकिन ग्रीन वाली रिफ्लेक्टेड रे देखिए कहीं पे कोलाइड हो रहा है, एक डायरेक्शन में नहीं, एक दूसरे से भिन्न भिन्न डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये इधर जा रहा है, 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 इस तरह से ये एक क्लियर इमेज नहीं देगा, जिसके कारण आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए ये आपका इरेगुलर इमेज है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन का इमेज है, और ये क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन का इमेज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में किस तरह का इमेज बनेगा, आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है चैप्टर, आप देखिए इसमें आंसर करिए। अगर जिनको भी कोई दिक्कत हो रहा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। प्लेन मिरर में कभी भी आपका जो इमेज है रियल नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि पहला पॉइंट है कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट, यानी प्लेन मिरर में कभी भी रियल इमेज नहीं बनेगा। रियल बनता तब तो उल्टा होता, यानी वर्चुअल बनेगा और डायरेक्ट बनेगा। अगर ये एक आपका प्लेन मिरर है तो इसमें कैसा इमेज बनेगा, जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतना ही दूरी पे आपका इमेज बनेगा, जितना हाइट ऑब्जेक्ट का है उतना ही हाइट इमेज का होगा, है ना। और प्लेन मिरर की ये क्या है कि डिस्टेंस भी, जितना डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट से है उतना ही डिस्टेंस, इमेज, हाइट, यानी सारी चीज आइडेंटिकल होंगी। उसके अलावा एक और भी प्रॉपर्टी होगा, क्या होगा, लैटरल इन्वर्जन होगा, यानी लेफ्ट हैंड आपका राइट दिखेगा और राइट वाला क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा। तो ये सारे पॉइंट्स है। और इसका यूज कहाँ पे है प्लेन मिरर का, आपका सबमरीन में पेरिस्कोप बनाने के लिए। अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन था हम लोग का, सबमरीन वाला किए थे हम लोग। सो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, इफ टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। अगर दो प्लेन मिरर अगर 40 डिग्री पे इंक्लाइंड है, नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, अभी बताएं कौन सा फॉर्मूला लगेगा, याद है आपको 360/θ। जल्दी से करिए, आंसर भी आपको हम बता चुके हैं, कैलकुलेट करके देखिए। इजी है, 40 है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में रख के देखिए क्या आएगा आंसर। यस, क्या हो गया, 40 रखेंगे तो 9 में से 1 गया 8, सो ये वाला आंसर सही हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए किस तरह से इमेज दिख रहा है। 90 डिग्री पे आपका 3 इमेज दिखने के लिए बोले थे ना, कैसे, 360 डिवाइडेड बाई 90 -1, तो क्या हो गया आपका 4 - 1 कितना हो गया 3। ये देखिए एग्जाम यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक कैंडल है, सॉरी कोई मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज कितना है, देखिए 1 2 और 3, इसका टोटल 3 इमेज बन रहा है। यहाँ पे देखिए दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है और 90 डिग्री पे इंक्लाइन है, तो एक ऑब्जेक्ट में 3 इमेज बन रहा है, 2 ऑब्जेक्ट है तो कितना बना है, टोटल 6 इमेज बना है। यानी कि 90 डिग्री पे अगर 2 प्लेन मिरर को इंक्लाइन करेंगे 3 इमेज बनेगा। उसी तरह से एंगल जितना कम करते जाएंगे इमेज का संख्या क्या होगा, ज्यादा होते जाएगा, अभी पहले ही बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट 2 मिरर्स ए एंड बी आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स। राइट एंगल्स पे है, यानी कि एक मिरर इस तरह से, दूसरा मिरर इस तरह से, राइट एंगल्स पे है तो ईच अदर। कह रहा है एंगल ऑफ 25 डिग्री, इस पे कोई 25 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये नॉर्मल के साथ, इंसिडेंट के साथ। आपको क्या बताना है, मिरर बी, अगर ये मिरर बी है यहाँ पे आया, फिर उसके बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द, अब यहाँ पे ये इंसिडेंट हो गया
अब बताना है कि ये वाला रिफ्लेक्टेड रे होगा, ये वाला एंगल क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो करेक्ट आंसर क्या है देखते हैं इसमें फिगर में। देखिए ये वाला आपका इंसिडेंट रे हुआ, ये एंगल 25 डिग्री बना, ये एंगल आर समथिंग इस तरह से बनता, तो वही यहाँ पे ये इमेज दिखे, ये एंगल आर हो गया, यहाँ पे एंगल आर कितना हो गया 25 डिग्री, आई भी 25 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों जो एंगल है ना, आई और आर आपस में क्या होता है बराबर होता है, ये टोटल कितना होता है 90 होता है, ये 25 तो ये कितना हो गया 65, उसी तरह से ये 25 तो ये कितना हो जाएगा आपका 65। अब देखिए तो ये वाली प्लेन और ये वाली प्लेन दोनों क्या है पैरेलल है ना, क्योंकि यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का एंगल बनता है और यहाँ पे भी क्या बनेगा 90 डिग्री का। तो आपको याद है मैथमेटिक्स में हम लोग कोई चीज पढ़े थे, ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल हो गया कौन सा फॉर्मूला से, अल्टरनेट एंगल से, तो यहाँ पे ये वाला एंगल अगर 65 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 65, कौन से फॉर्मूला से, अल्टरनेट से। कैसे हो जाएगा देखिए, ये वाला आपका और ये दोनों क्या हो गया पैरेलल हो गया, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये वाला लाइन क्या हो गया ट्रांसवर्स हो गया, तो इस तरफ आपका 65 डिग्री का एंगल बना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, ये वाला 25 है तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, सिंपली अल्टरनेट एंगल से। सो करेक्ट आंसर क्या होगा 65 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। करे इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, कोई ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे प्लेन मिरर से रखा हुआ है, इमेज कहाँ पे बनेगा आपको बताना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको आंसर कर सकते हैं इसका। सो करेक्ट आंसर इज 20 सेंटीमीटर। कैसे देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है आपका, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ये मिरर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। कह रहा है हाउ फार इट वुड बी फ्रॉम इट्स इमेज, इमेज से ऑब्जेक्ट का बताना था। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, प्लेन मिरर से बता देते हैं। यहां से ये 10 और यहां से यहाँ क्या हो गया 10, टोटल कितना हो गया, यहां से ये डिस्टेंस कितना हो गया 20। अगर यही मिरर से पूछता तो 10 ही होता, क्योंकि मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मिरर से इमेज का डिस्टेंस दोनों सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 20 हो गया। देखिए यही सेम चीज, यानी कि ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है 10 है, मिरर है, ये इमेज है 10, ये 10 और ये 10, टोटल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन इज 20। ये देखिए अगला क्या है, एक कैंडल इज 30 सेंटीमीटर हाइट, ये एक मिरर है, उसके सामने एक कैंडल है, इसका हाइट कितना है, ये 30 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि इसमें जो इमेज बनेगा यहाँ पे वो कितने हाइट का बनेगा। चलिए टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये सिंपल क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो इसका आंसर, अभी तुरंत हम एक्सप्लेन किए हैं प्लेन मिरर के बारे में। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आप देख के बताइए। यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट का हाइट होगा उतना ही क्या होगा इमेज का हाइट होगा। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज का हाइट कभी भी नहीं बदलता है, दोनों क्या रहता है सेम रहता है, ठीक है, इसलिए सेम हाइट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पे कौन काम करता है आपको बताना है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आप बताइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब देखो इसमें ध्यान से देखो, बाइनोकुलर क्या है, टेलीस्कोप क्या है, कैलिडोस्कोप, सनग्लासेस क्या है, आप एक एक को ध्यान से देखिए पता चल जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज कैलिडोस्कोप। देखिए यहाँ पे कैलिडोस्कोप है, ये ब्यूटीफुल पैटर्न है, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, सनलाइट में टोटल 7 रेज होता है, उससे मिला करके ये बना हुआ है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्या है, वी कैन सी आवर सेल्फ इन ए मिरर, हम अपने आप को मिरर में देख सकते हैं। क्या कर रहा है, पॉलिश सरफेस और ए पॉलिश सरफेस, पॉलिश सरफेस होगा उसमें भी देख सकते हैं, बट नॉट इन ए वॉल, अपने को दीवार पे क्यों नहीं देख सकते हैं। तो आप इसका आंसर करिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है और उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अभी देखिए यहाँ पे क्या है ना, अभी हम पिछले स्लाइड्स में भी बताए थे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में देखिए ये जितने भी पैरेलल लाइन है ना, इनका एक पैटर्न फिक्स नहीं है, एक इधर गया, दूसरा किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तीसरा किधर जा रहा है, इधर आ रहा है। सो कहीं पे भी जो है एक पॉइंट पे नहीं मिल रहा है, मतलब कि जैसे अगर इस तरह से रिफ्लेक्शन होता कि सारी लाइटें ऐसे आ रही हैं और इस तरह से सब वन डायरेक्शन में जाते,
तो ये क्या होता है, आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है तो एक क्लियर इमेज देता है। लेकिन वॉल में जो रफ सरफेस होता है, देखिए ये जो इरेगुलरिटीज है, ये रफ सरफेस देख रहे हैं, स्मूथ नहीं है, जिसके कारण ऐसा होता है। तो हम लोगों का राइट आंसर क्या है, वॉल होगा। इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, वॉल में क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। और मिरर के केस में स्मूथ सरफेस है, इसलिए क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इरेगुलर का दूसरा नाम है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी इसको बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एन इंस्ट्रूमेंट विच इनेबल अस टू सी थिंग्स, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे छोटे छोटे स्मॉल चीजों को आप क्या करें, ये छोटा चीज है, इसको जूम करके बड़ा के रूप में देखा जा सके अपने नेकेड आई से, तो उसको क्या बोलेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे, आपको बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है, ठीक है। आप इसका नाम बहुत बार सुने होंगे, लेबोरेटरी में भी आप लोग देखे होंगे, तो देखिए आप आंसर करिए इसका। सो राइट आंसर इज माइक्रोस्कोप। देखते हैं माइक्रोस्कोप, यही माइक्रोस्कोप है। माइक्रो का माइक्रो ऐसे लिखा जाता है, माइक्रो 10⁻⁻⁶, यानी कि इतने से छोटे ऑब्जेक्ट को आप जो कि नहीं देख सकते हैं नेकेड आई से, आप इसके हेल्प से छोटे बैक्टीरिया इस सब को आप देख सकते हैं। इसको नॉर्मली कहाँ पे यूज किया जाता है, लेबोरेटरी में भी है। देखिए जैसे सेल का स्टडी करने के लिए, बैक्टीरिया का टीनी ऑब्जेक्ट, छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ये एक माइक्रोस्कोप है। आजकल मार्केट में बहुत तरह के माइक्रोस्कोप मिलते हैं, उसी में से एक ये फोटो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में वेलोसिटी क्या होगा लाइट का, आप आंसर करिए। ये क्वेश्चन जो है, अब वो मैं पहले इसका एक्सप्लेन कर चुका हूं आंसर। देखिए इसका क्या है सही आंसर। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत कर देते हैं। ये सेंटीमीटर, ये यूनिट पर ध्यान देना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कहीं कहीं लिखा रहेगा किलोमीटर पर सेकंड में, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये 8 के जगह पे अगर 5 रहता तो सही हो जाता। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए एग्जैक्ट ये है ना आपका, वैक्यूम में ये होता है, लेकिन आप 3 लाख में से इसको माइनस करिएगा तो बहुत ही क्लोज फिगर आएगा। तो उसको अप्रॉक्स हम लोग कितना मान लेते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ले लेते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि कितना लिख सकते हैं उसको, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, या इसी को लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में किलोमीटर में नहीं दिया था, देखिए यहाँ पे किलोमीटर में पावर क्या दिया है, यहाँ पे 8 दिया है, लेकिन मीटर में क्या दिया है पावर, यहाँ पे आपको 8 दिया है। सो यहाँ पे अगर 5 रहता तो सही होता है, ये सो राइट आंसर है। आप इसको और देख लीजिए, ग्लास के केस में क्या है, स्पीड कम है। यहाँ पे डायमंड के केस में क्या है, स्पीड और कम है। यहाँ पे देखिए एयर के केस में क्या है, स्पीड ज्यादा है। एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 10th क्लास में पढ़ना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा। ग्लास के केस में देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, लेकिन डायमंड के केस में क्या है, 2.41 है। सो इसमें इसका डायमंड में स्पीड कम होगा लाइट का, वही यहाँ पे ग्लास में क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है। अब देखिए वही लाइट के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सबसे कम है। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पीड होगा आपका। सो वैक्यूम में, वैक्यूम और आपका एयर के केस में लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभी देखिए ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि कनकेव मिरर इज ए पार्ट ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। रेडियस दिया है उसका 30 सेंटीमीटर, आपको उसका फोकल लेंथ बताना है, स्मॉल एफ बताना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूं, तो आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिएगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, देखिए आर और एफ में क्या संबंध है, यहां से यहां की जो दूरी होती है ना, उसके बीच में एग्जैक्ट ये जो होता है 50%, मतलब कि ये आधा होता है, ये वाला डिस्टेंस। आर इज इक्वल टू क्या है, 2f, इसलिए एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2। तो r यहाँ पे कितना है, 30/2, कितना हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर ये क्या हो गया, 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं आपका। कह रहा है कि एक मिरर इज यूज्ड फॉर फोकसिंग लाइट। कौन सा मिरर है जिसका फोकसिंग के लिए यूज किया जाता है, जैसे कन्वर्ट करने के लिए सीधे सीधे शब्दों में। तो आपका स्टार्ट होता है टाइम, आप बताइए इसका आंसर। देखिए राइट आंसर कनकेव है। देखिए यहाँ पे सोलर
ये सन का जो लाइट है यहाँ पे पैरेलल बीम को यहाँ पे फोकस कर रहा है, ये जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं सबको एक जगह पे क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। सो फोकसिंग करने के लिए किसको इस्तेमाल किया जाता है, कनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो राइट आंसर इज कनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में ये जो आपको दिखाई दे रहा है जो इमेज यहाँ पे इस बच्चे को, क्या इसको कभी आप स्क्रीन पे यानी कि कोई पर्दे पे आप चाहे स्क्रीन पे इसको आप उतार सकते हैं, क्या देख सकते हैं, आपको बताना है। ठीक है, सो इसमें क्या ऑप्शन है आपको वही बताना है। नहीं, इसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं उतार सकते। क्यों नहीं उतार सकते, जरा देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन बिकॉज इमेज इज ए वर्चुअल। हम जानते हैं कि वर्चुअल इमेज जो होता है इसको कभी भी स्क्रीन पे हम लोग नहीं उतार सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ रियल इमेज जो होगा वही आपको स्क्रीन पे आ सकता है। और रियल इमेज तो हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। अगर एरो इस तरह से है तो उसमें कैसा इमेज बनेगा, इस तरह से उल्टा बनेगा। यहाँ पे इमेज क्या है, आपका सीधा है ना, यानी ये प्लेन मिरर है। और इस केस में आपका जो इमेज बन रहा है सीधा बन रहा है, और इस तरह के इमेज को कभी भी हम लोग पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सो राइट आंसर क्या है, द इमेज ऑफ द चाइल्ड कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। कभी भी इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। विथ व्हाट इज ग्लास कोटेड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू ए मिरर। एक ग्लास के ऊपर क्या कोट कर दिया जाएगा कि वो मिरर के रूप में बदल जाएगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब बताइए, इजी सवाल है। सो करेक्ट आंसर क्या है आपका, सिल्वर की ये कोटिंग होती है। ये ग्लास जो है इसके एक पीछे में पार्ट में सिल्वर की कोटिंग कर दिया जाता है, जिससे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि लाइट को आर पार नहीं होने देता है, सारे लाइट को यहाँ से बाउंस बैक करने में मदद करता है। और मैक्सिमम जो लाइट है वो क्या हो जाता है, बाउंस बैक हो जाता है। एल्युमिनियम भी है, एल्युमिनियम आपका 90% है, और ये देखिए सिल्वर जो है 95% तक क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। इसलिए सिल्वर को बेस्ट रिफ्लेक्टर माना जाता है और उसी को यहाँ पे कोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई होप ये सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आप कमेंट करके बताएं आप कैसा वीडियो हमसे चाहते हैं। अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं। धन्यवाद।